अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, वैसे तो पाकिस्तान की सियासत हमेशा ही आजकल हलचल में है, कुछ ना कुछ होता रहता है। जिससे 3 माह से नई इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, कभी महंगाई का तूफान होता है, कभी डॉलर का रेट होता है। लेकिन कल से एक तस्वीर ने बड़ी हलचल मचाई हुई है, वो ज़रा मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाती हूँ कि इस तस्वीर में ऐसा है क्या। ना इसमें कोई वल्गर डांस हो रहा है, ना इसमें कोई ऐसा अननोन बंदा, कोई बाहर का बंदा आके इस कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन हलचल इतनी है पूरे सोशल मीडिया पर। इस पर बात करेंगे कि मोनस इलाही साहब ने भी इसकी तस्दीक कर दी है कि खान साहब कुर्सी पर क्यों बैठे थे। और बात करेंगे खान साहब ने इस्लामाबाद जो है इस्लामाबाद में जो है खिताब किया, और इस खिताब में क्या क्या कहा और अपना आगे का लाया अमल क्या बताया, और क्या पार्टी में जो है कुछ वो तब्दीलियां करने जा रहे हैं, तरामीम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं खान साहब के कल के कुर्सी पर बैठने के। वैसे तो सारे सियासतदानों की हमारे यहाँ जंग कुर्सी की होती है, कुर्सी पर कौन बैठेगा, इक़्तिदार कौन संभालेगा, तख्त कौन संभालेगा। लेकिन खान साहब वो सियासतदान हैं, वो लीडर हैं जिसको अवाम भी मान चुकी है कि खान साहब को कुर्सी से कोई लेना देना नहीं है। बल्कि हमारे यहाँ जब कोई सियासतदान कुर्सी से उतरता है, चाहे वो वज़ीर आज़म की कुर्सी से हो या किसी भी कुर्सी से, तो लोग खुशियाँ मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। लेकिन खान साहब जब उतरे तो हमने देखा कि लोग रोए कि खान साहब को वज़ीर आज़म की सीट से क्यों हटाया गया, खान साहब भी दोबारा हमें वज़ीर आज़म चाहिए। लेकिन बात है अब पंजाब के तख्त की। पंजाब का तख्त जो है वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के सुपुर्द कर दिया गया। पीटीआई के नामजद उम्मीदवार थे, लेकिन जब खान साहब कल वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही साहब को मिलने जाते हैं तो परवेज इलाही साहब बड़ा वालहाना उनका इस्तकबाल करते हैं, उनको अपने ऑफिस में बिठाते हैं और अपनी कुर्सी पर बिठाते हैं। जैसे ही वो कुर्सी पर बैठने की तस्वीर वायरल होती है तो कुछ लोगों के जो है वो कहते हैं ना कि हसद से, जलन से और ऐसा ववेला मचाया कि खान साहब तो सिर्फ कुर्सी चाहते हैं, इक़्तिदार चाहते हैं, चाहे वो वफाक की कुर्सी हो, चाहे वो पंजाब की कुर्सी हो, मकसद सिर्फ कुर्सी पर बैठना है। तो खान साहब ने तो खैर अभी तक इस पर जवाब देना भी नहीं और देंगे भी नहीं, और अभी तक उनकी क़यादत की जानिब से भी ऐसा कोई जवाब नहीं आया। लेकिन बहरहाल नून लीग का जो सोशल मीडिया है ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। अता तारड़ साहब ने कहा कि जो है अता तारड़ साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने तो काफ लीग को भी हाईजैक कर लिया है, काफ लीग की सरबराही भी अब जो है ना इमरान खान साहब करेंगे। लेकिन मोनस इलाही साहब ने इसकी तस्दीक की है हामिद मीर के मुताबिक कि हमने खुद खान साहब को ऑनर में बिठाया था, उस कुर्सी पर जबरदस्ती बिठाया था कि खान साहब आपकी वजह से कुर्सी है और आप इस कुर्सी के असल हकदार हैं, मुबारकबाद के भी आप हकदार हैं। तो वाकई देखा जाए तो काफ लीग की 10 सीट्स थी और काफ लीग को अगर वोट दिए हैं, काफ लीग को परवेज इलाही को वज़ीर आला बनाना लोगों ने चाहा है तो वो खान साहब की वजह से। वैसे हमें भी पता है कि चौधरियों की कितनी अहमियत है और माजी में कितनी अहमियत रही है। तो खान साहब ने उनकी सियासत का जो है एक कहते हैं कि बड़ा ऊंचा अरूज का टाइम आया खान साहब की वजह से, तो वाकई शुक्रिया बनता था। और किसी के ऑनर में किसी को बिठाना और अदब में बिठाना, शुक्रिया अदा करना। अब मैं अपनी कुर्सी पर बैठी हूँ, अगर मेरा बॉस आएगा और मैं अपनी कुर्सी 2 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, उसके ऑनर में कहूंगी कि सर आप बैठिए, तो मेरी इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी। तो वो उन्होंने इस बात को और रंग दिया, जानबूझ के सोशल मीडिया पर ऐसे मिर्च मसाले लगा के बयान किए गए कि शायद अगर ये बात खान साहब की हमने इस तरह कर दी तो आवाम के दिलों से खान साहब उतर जाएंगे, परवेज इलाही साहब भी खान साहब से दिल खट्टा कर लेंगे, इनके दरमियान में कोई ऐसी दरार पैदा हो जाएगी, शायद इनकी जो है ना वजारत आला पंजाब पे ही लड़ाई हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन उस कुर्सी पर बैठकर खान साहब ने बहुत सारे लोगों को मैसेज भी दे दिया कि कुर्सी जो है वज़ीर आला पंजाब की हो या फिर कल को जो वज़ीर आज़म बनेंगे खान साहब, तो लीडर खान साहब ही हैं, लीड खान साहब ही कर रहे हैं। परवेज इलाही क्या जो विजन है वो खान साहब से रिलेट करता है, क्योंकि खान साहब को नहीं लोग सपोर्ट करते, खान साहब के नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि जो नैरेटिव खान साहब ने बनाया वो परवेज इलाही का नैरेटिव अब बना है, हालांकि जो बुनियाद थी वो खान साहब ने रखी थी। तो यही वजह है कि कल खान साहब बैठे और मोनस इलाही साहब ने इसकी तस्दीक भी कर दी। तो नून लीग को चाहिए कि चुल्लू भर पानी में डूब मरे। इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडे करने से, घटिया बातें करने से खान साहब की जात को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला, खान साहब की फैन फॉलोइंग कम नहीं होने वाली, वज़ारत आला की सीट आप लोगों को मिलने नहीं वाली। तो मेरे ख्याल से तो खान साहब अगर बैठ गए तो क़यामत नहीं आएगी। वैसे जो हमारे इस टाइम वज़ीर आज़म है और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज थे, करप्ट थे, उनको जेलों में होना चाहिए था, लेकिन वो हम पर हुक्मरानी करते रहे, कुर्सियों पर बैठते रहे और वज़ारत आला के मजे भी लेते रहे। और शहबाज शरीफ तो अभी भी सीडीए के वज़ीर आज़म है और मजे ले रहे हैं, जहाज़ों में आजकल सैलाबी का
दौरा भी करते हैं और फिर जब कैमरा ऑन होता है तो शहबाज शरीफ साहब की एक्टिंग भी शुरू हो जाती है। तो उनका बैठना जो है आपको मायूब नहीं लग रहा, लेकिन खान साहब का एक ऑनर के तौर पर बैठना, एक इज्जत अगर किसी ने दी है बैठना, तो वो आपको इतना क्यों आंखों खटक रहा है? जिद होनी चाहिए, बात करनी चाहिए, सियासत करनी चाहिए, सियासी मैदान में मुकाबले होने चाहिए, लेकिन इस तरह के घटिया प्रोपेगेंडे करने से जो है आपकी अपनी इज्जत कम होती है, बल्कि लोग आपको ही गालियां दे रहे हैं, लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं। तो इससे बेहतर है, वो कहते हैं ना कि एक चुप सौ सुख, तो चुप हो जाए, सौ सुख पाले, क्योंकि वैसे तो अब आपकी जो मिट्टी प्लीत हो चुकी है 3.5 माह में, शायद तारीख में आपकी कभी हुई। अब आ जाते हैं दूसरे एजेंडे की तरफ। खान साहब ने आज खिताब किया। खान साहब का खिताब हमेशा जारहाना होता है और कॉन्फिडेंस होता है, कभी वो घबराए हुए नहीं होते, जिसमें वो हमेशा कौम को कहते हैं कि घबराना नहीं है, मंजिल बहुत करीब है। वाकई वो खुद भी घबराते नहीं है और कौम को भी घबराने नहीं देती। अब तो बच्चे बच्चे की जुबान पर भी यही होता है कि घबराना नहीं है। तो खान साहब ने एक बड़ा अच्छा जो है किस्सा शेयर किया कि जब मैं वजीर आजम की सीट से उतरता हूँ, और हार जीत तो जिंदगी का हिस्सा, और मैं तो एक खिलाड़ी हूँ, मुझे पता है कि जब आप जीतते हैं तो सब आपको गले से लगाते हैं, और जब आप हारते हैं तो आपके अपने भी आपको छोड़ के चले जाते हैं। तो जिस दिन मैं वज़ीर आज़म की सीट से उतरा, डायरी लेकर घर चला गया, वो डायरी वाली कहानी हर पाकिस्तानी को नहीं भूलती। तो खान साहब ने आज फिर उस डायरी का जिक्र किया कि डायरी लेके मैं गया और मैं खुश था कि चलो थोड़े दिन टाइम जो है रिलैक्स मिल जाएगा, लेकिन मैं मोबाइल नहीं देख रहा था। मुझे पता था कि जब आप हारते हैं तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन 10-11 के करीब जो है मैं बैठा हुआ था बुशरा बेगम के साथ, और मैंने मोबाइल देखा लोग सड़कों पर थे, फिर उसके बाद हमने टीवी देखा। तो उस दिन मुझे लगा कि मेरी जीत हो गई है, मेरे नजरिए की जीत हो गई है, PTI की जीत हो गई है। तो वाकई खान साहब की उस दिन जीत हुई, खान साहब के नजरिए की जीत हुई, जो खान साहब ने इन 3.5 माह में लोगों को शऊर दिया। शायद उससे पहले खान साहब के लोग कहीं ना कहीं खिलाफ थे, लेकिन जो खान साहब ने इन 3 माह में लोगों को शऊर दिया, वो शायद तारीख में कहीं नहीं मिला। हम बाहर जाते रहते हैं, लोगों से बातचीत का सिलसिला जारी रहता है, आम आवाम से जब सियासत पर बात की जाती है तो आवाम का नजरिया यही है। आज भी बल्कि एक प्रोग्राम किया तो लोगों का ये कहना था, मैंने लोगों से पूछा कि खान ने दिया क्या है। लोगों का कहना था कि खान ने बेशक हमें कुछ नहीं दिया, खान के दौर में महंगाई थी, लेकिन खान ने हमें शऊर दे दिया, खान ने हमें बोलना सिखा दिया, हमें सवाल करना सिखा दिया, क्योंकि हम पहले किसी से सवाल नहीं कर सकते थे। हमें नहीं पता था हमारा पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। अब हम एक ब्यूरोक्रेट से भी सवाल कर सकते हैं, भाई हमारा पैसा है, हमारा टैक्स है, ये कहाँ खर्च हो रहा है। तो खान से हमें और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि शऊर जो हमारे वालिदैन ने भी हमें शायद नहीं दिया था कि खुददारी और गैरत क्या चीज़ है, वो खान ने हमें दे दी। खान का नजरिया जीत गया। खान को सपोर्ट नहीं करते, हम खान के नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं। तो खान ने भी आज यही कहा कि मेरी जीत तो तब हुई जब एक बच्चा भी अब कहता है ला इलाहा का मतलब क्या है। तो खान साहब वाकई ही एक लीडर के तौर पर साबित हुए, और जो आज उन्होंने तकरीर की उसमें बार बार यही कहा कि जब मैं गया था तो डॉलर कितने पे था, महंगाई और वक्त सब आंखों के सामने कि अप्रैल में रेट्स कहाँ थे, और फिर डॉलर का रेट भी देखा हमने, तेल की कीमतें भी देखी, पेट्रोल की कीमतें भी देखी, फिर उसके बाद फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर जो इस बार बिल के साथ किया है मिफ्ता इस्माइल साहब ने कि आवाम के होश उड़ा दी हैं। आवाम को समझ आ गई कि बिजली इस्तेमाल करने की कीमत इतनी चुकानी पड़ेगी। बाज़ जगहों तो बिजली इस्तेमाल भी नहीं हुई कि बिल इतने आ चुके हैं, और फिर मरियम नवाज साहिबा गोंगलों से मिट्टी उतारने के लिए आती हैं और कहती हैं कि मिफ्ता इस्माइल भाई साहब जरा देखिए ताजर बड़े परेशान हैं। तो खान साहब ने कहा कि और सबसे बड़ी बात जो एक एज अ पाकिस्तानी मेरा ख्याल अगर हमें समझ आ जाए तो शायद आज के बाद पाकिस्तान की आवाम इन नून लीगियों का और पीपल्स पार्टी का सियासत से खात्मा कर दे, कि जिनके बच्चे बाहर हैं, जिनके अकाउंट्स बाहर हैं, जिनका सब कुछ बाहर है, उनका पाकिस्तान की सियासत में लीड करना बनता नहीं है। मैं अपनी पार्टी की तरामीम चेंज करता हूं कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा कि आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आला बनना चाहते हैं, लेकिन आपके बच्चे भी बाहर होंगे, आपका पैसा भी बाहर होगा। तो अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान के ये सारे सियासतदान, ये कूड़ कबाड़ जो इकट्ठा हो चुका है, जिनके प्लेटेट्स गिरते हैं, मेरा ख्याल से प्लेटेट्स गिरे, जो मर्जी बाहर ही रहें और लंदन की हवाओं में मजे लें और पाकिस्तान की आवाम को जीने दें, और पाकिस्तान में आम इलेक्शन का ऐलान कराएं। और हाँ, इलेक्शन कमीशन के बाहर जुमेरात को कहा है कि एहतजाज की कॉल दी जाएगी, क्योंकि हमें इलेक्शन कमीशन पर एतबार नहीं है। जब पंजाब एक 80% सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, वो नहीं मानता इलेक्शन कमीशन को, तो हम इलेक्शन कमीशन को जो है यहाँ से
استعفا دینا ہوگا, نئے الیکشن کمیشن کا اعلان کرنا ہوگا, جلد عام انتخابات کا اعلان کرنا ہوگا. تو واقعی یہ عام الیکشن جو ہے پاکستان کا واحد ادارہ, اور کچھ خبروں کے مطابق آخر میں آپ کو بتاتی چلوں, کچھ خبروں کے مطابق الیکشن جو ہے خان صاحب چاہتے ہیں کہ اکتوبر میں ہو جائیں, لیکن میاں محمد نواز شریف چاہتے ہیں الیکشن مارچ اپریل میں ہوں. الیکشن جو ہیں ہوں گے تو صحیح عام الیکشن, لیکن ڈیٹ میں اور منتھ میں جو ہے اور بیک ڈور رابطوں کا آغاز کر دیا گیا ہے. نواز شریف کے سے رابطے جو ہیں وہ اسحاق ڈار کے ذریعے ہو رہے ہیں. اسحاق ڈار جو ہیں بیچ میں جو ہے پل کا کام کر رہے ہیں الیکشن کرانے والوں میں اور حکومتیں لانے والوں میں. تو ابھی جو ہے مہینہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا, لیکن الیکشن جلد ہوں گے, کیونکہ الیکشن نہ بھی ہوں تو پاکستان کی عوام اب اس حکومت کو قبول نہیں کر پا رہی. امپورٹڈ حکومت کو اب گھر جانا ہوگا اگر الیکشنز نہ ہوئے اور مہنگائی بھی کنٹرول نہیں ہوئی. اب یہ جو مرضی کر لیں تو دوبارہ ان کا جو ہے ووٹ بینک مضبوط نہیں ہو سکتا. تو اللہ کرے پاکستان میں جلد الیکشن ہو, 2 اکثر سے خان صاحب آئیں, لیکن خان صاحب 2 اکثر سے جیتے تو خان صاحب کو وزیر اعظم بننا چاہیے. لیکن اگر خان صاحب کو یہ عوام 2 اکثر سے نہیں لاتی, خان صاحب کو اپوزیشن میں بیٹھنا منظور ہونا چاہیے, لیکن اتحادیوں کے ساتھ حکومت بناتے ہوئے 10 دفعہ سوچنا چاہیے, کیونکہ خان صاحب کو ہمیشہ اتحادیوں نے ہی آخر میں ڈسا ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.